बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि सेंसेशन का चैप्टर है। इसमें हमने पहला टॉपिक इसमें करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसेशन है और दूसरा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईयर। ये हमारे दो टॉपिक हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आई। स्ट्रक्चर ऑफ आई में हमने इसके अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो इसकी 3 लेयर्स होती हैं। आँख के 3 पर्दे पाए जाते हैं। एक पहले इसकी जो फर्स्ट लेयर है उसको सेलेरोटिक कॉर्ड का नाम दिया जाता है। दूसरी कोराइड लेयर कॉर्ड या कोराइड लेयर है। तीसरी रेटिनल कॉर्ड या रेटिनल लेयर है। सेलेरोटिक कॉर्ड आँख का ये सबसे बैरूनी हिस्सा है जो आँख में हमें सफ़ेद हिस्सा नज़र आता है। ये एक हिफाजती पर्दा है जो सामने के हिस्से को शफाफ बनाता है। इसको आँख का सफ़ेद पर्दा भी कहा जाता है और ये खमदार होता है। बज़ाते ख़ुद ये एक नाजुक झिल्ली से बना होता है। इसके खम के पीछे पानी का दबाव एक्वस ह्यूमर इसके बैलेंस को बरकरार रखता है। कॉर्निया से ही खारजी माहौल से रोशनी की लहरें वसूल होती हैं और आँख के अंदर दाखिल की जाती हैं। कॉर्निया के ऊपर एक बहुत ही बारीक हिफाजती झिल्ली जिसे कंजक्टिवा कहा जाता है। ये झिल्ली कॉर्निया के अंदर रिफ्लेक्स मूवमेंट में हेल्प करती है। दूसरी लेयर कोराइड लेयर है। ये आँख की दरमियानी तह है जो कि स्याह या गहरे भूरे रंग की होती है। इसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो फालतू रोशनी की शुआओं को जज्ब कर लेते हैं। इसके बाद आइरिस है। आइरिस पर्दे का सामने वाला हिस्सा आइरिस कहलाता है। ये कॉर्निया के पीछे वाक़या होता है। आइरिस ही आँख के रंग का तयन करती है। जो रंग आइरिस का होता है मसलन भूरा, स्याह या नीला, वो जो हमें देखने में नज़र आता है उसको आइरिस कहा जाता है। प्यूपल के दरमियान में एक सुराख होता है जिसे आँख की पुतली या आँख का प्यूपल कहा जाता है। आइरिस का काम प्यूपल को फैलाना या सुकेड़ना है। कम रोशनी में आइरिस सिमट जाता है और प्यूपल का सुराख खुल जाता है, जबकि तेज़ रोशनी में आइरिस फैलकर प्यूपल को ढांप लेता है जिससे पुतली का सुराख छोटा होकर सिकुड़ जाता है। पुतली के सुराख से ही रोशनी आँख में दाखिल होती है और तेज़ रोशनी में पुतली के सिकुड़ने की वजह से कम मिकदार आँख में जाती है और कम रोशनी में पुतली के फैलने की वजह से ज़्यादा रोशनी आँख में दाखिल होती है और यूँ हम चीज़ों का सही इमेज देखने के काबिल होते हैं। आँख की दूसरी लेयर कोराइड लेयर कहलाती है जिसमें आइरिस, प्यूपल, सेलेरी मसल्स, लेंस पाए जाते हैं। इस तरीके से प्यूपल का काम मैंने आपको बताया कि प्यूपल रोशनी की शुआओं को कम या ज़्यादा करके देखने के काबिल इमेज को सही फोकस करने में हमारी हेल्प करता है। इसी तरीके से आइरिस के पीछे एक बाइकॉन्वेक्स लेंस होता है जिसका काम आँख को दूर और करीब की विजन के लिए सेट करना होता है। लेंस बसारत में अहम रोल प्ले करता है। करीब की बसारत के लिए लेंस दरमियान से मोटा जबकि किनारों से पतला हो जाता है और लेंस की इस सूरत फॉर्म को कन्वेक्स लेंस कहा जाता है। दूर की बसारत के लिए लेंस रेटिना पर मुहिज अशिया का सही और वाज़ेह अक्स बनाने के लिए अपनी हैयत को तब्दील कर लेता है और इस सूरत में लेंस दरमियान से बारीक और किनारों से मोटा हो जाता है। इस लेंस की इस हालत को कनकेव लेंस का नाम दिया जाता है। इसी तरीके से आँख में लेंस और आइरिस के दरमियान एक शफाफ रतूबत पाई जाती है जिसको एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। ये आँख को मॉइस्ट रखती है और इसी रतूबत की वजह से आइरिस का खम बरकरार रहता है। आँख का तीसरा पर्दा रेटिनल कॉर्ड या रेटिनल लेयर कहलाता है।
ये आँख का जालदार पर्दा भी कहलाता है। बेशुमार छोटे छोटे सेल्स और रेशों पर मुश्तमिल ये आँख का सबसे अंदरूनी हिस्सा या अंदरूनी तह होता है। ये बहुत नाजुक होता है। आँख के अंदर ज़रा सी ज़ायद रोशनी इस हिस्से के लिए नुकसान का बायस बन सकती है। बसरी असाब आँख के इसी प्याले नुमा हिस्से में पाए जाते हैं और दोहरा मुहद्दब अज्जा खारिजी दुनिया से अशिया का अक्स जालदार पर्दे पर मुनक़िस करता है। ये अक्स उल्टा होता है जो कि बाद में बसारत का अमल मुकम्मल होने पर सीधा हो जाता है। इस तय के बाद आँख के अंदर एक खला मौजूद रहता है। आँख का डेला यानी आई बॉल अंदर से खाली होता है, जिसके अंदर विट्रस ह्यूमर मौजूद होती है जो कि गाढ़ा लेसदार और शफाफ मादा होता है जो आँख के इस खला को पुर करता है। विट्रस ह्यूमर ही आँख के स्ट्रक्चर को बरकरार रखती है और इसे पिचकने से बचाती है। रेटिना के निचले हिस्से के मरकज़ में एक मकाम ऐसा होता है जहाँ सिर्फ कॉन्स पाए जाते हैं। रंगों के लिए ये वाज़ह तरीन बसारत का मकाम कहलाता है। रेटिना में एक मकाम जो कि ऑप्टिक नर्व जहाँ आकर मिलती है और वहाँ पे अक्स को वसूल करके दिमाग तक ले जाया जाता है। यहाँ पे रॉड्स और कॉन्स मौजूद नहीं होते और इसको वहाँ पर रोशनी की शुआ पड़ने के बावजूद बसारत का सफ़र पैदा नहीं होता, जिसको इस स्पॉट को ब्लाइंड स्पॉट का नाम दिया जाता है। रेटिना में दो किस्म के सेल्स पाए जाते हैं जो बसारत के असल रिसेप्टर्स कहलाते हैं। इन सेल्स या इन रिसेप्टर्स की वजह से ही बसारत का अमल मुकम्मल होता है। रोशनी की शुआओं को इन हसास खिलियात तक पहुँचने के लिए आइरिस, प्यूपल, लेंस, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर्स से गुजरना पड़ता है। ये दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जिसको रॉड्स एंड कॉन्स कहा जाता है। रॉड्स सीधे होते हैं और ये रेटिना की निचली तह के किनारों में पाए जाते हैं। ये मध्यम रोशनी में बेहतरीन बसारत की सलाहियत रखते हैं। इनमें सफ़ेद, स्याह चमक और ताबानी की हिस्स वसूल करने की सलाहियत पाई जाती हैं। ये खिलियात मरकज़ से 20 दर्जे ज़ाविये पर सबसे ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। जो हम मरकज़ से किनारों की तरफ जाते हैं, इनके तादाद में इजाफ़ा होता चला जाता है। रोशनी की अदम मौजूदगी में बसारत मुमकिन नहीं होती, इसलिए रात को हम नहीं देख सकते, जहाँ बसारत के लिए रोशनी की लहरों का वेवलेंथ इनकी कम से कम 300 मिली माइक्रोन होना ज़रूरी है। कॉन्स इन असाब की शक्ल कौन नुमा होती है, इसीलिए इनको कॉन्स कहा जाता है। ये हर तरह के रंगों की बसारत में अहम रोल प्ले करते हैं। रेटिना में ये निचली सतह पर पाए जाते हैं और रेटिना के निचले हिस्से में इनकी तादाद ज़्यादा होती है। मरकज़ के बिल्कुल करीब एक ऐसा मकाम होता है जहाँ 100% कॉन्स पाए जाते हैं। इसको येलो स्पॉट या फोबिया कहा जाता है। जूं फोबिया से दूर होते चले जाते हैं, कॉन्स के साथ रॉड्स भी शामिल होते चले जाते हैं। रेटिना के मरकज़ से दूर आँख के बालाई हिस्से में कॉन्स बिल्कुल नहीं पाए जाते और वहाँ पर कॉन्स मुनासिब रोशनी में अशिया को तफसीलन देखने की अहलियत रखते हैं, इसलिए इन्हें दिन की बसारत के खिलियात या सेल्स भी कहा जाता है। ऑप्टिक नर्व्स आँख के पिछली तरफ नाक के करीब से गुजरकर रेटिना के साथ मुंसलिक होती है। ये रेटिना पर बनने वाले हर किस्म के अक्स को वसूल करके आँख की पिछली तरफ से दिमाग के ऑसिपिटल लोब तक पहुंचाती है और रेटिना पर बनने वाला उल्टा अक्स ऑसिपिटल लोब की ऑप्टिक नर्व की मदद से दिमाग तक जाता है और यूं बसारत का अमल मुकम्मल होता है। आँख के अंदर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं जो कि आँख के अंदर जो खून की सप्लाई है उनको मुकम्मल बनाते हैं।
आँख के देखने के लिए रोशनी की शुआएं आँख के बैरूनी शफाफ हिस्से कॉर्निया से गुज़रती हैं। इसके बाद ये शुआएं आहिस्ता आहिस्ता आबी रतूबत से होकर आँख की प्यूपल यानी आँख की पुतली तक आती हैं। आँख की पुतली आयरस की मदद से रोशनी की मुनासिब मिकदार का तयन करती है। अगर रोशनी ज़्यादा हो तो आयरस फैलकर पुतली को सुकेड़ देता है, जबकि कम रोशनी की सूरत में आयरस सुकड़ जाता है और यूं पुतली फैलकर रोशनी की मुनासिब मिकदार को लेंस पर मुंतकिल कर देती है। लेंस सिलरी मसल की मदद से दूर और करीब की अशिया के मुताबिक अपनी कॉन्वेक्सिटी बढ़ाता है या घटाता है। फिर रोशनी की शुआएं विट्रस ह्यूमर से गुजर कर रेटिना पर उल्टा अक्स बनाती हैं। इस अक्स में कीमियाई तब्दीलियां पैदा होने के बाद ये अक्स ऑप्टिक नर्व की मदद से दिमाग के बसरी हिस्से यानी ऑसिपिटल लोब तक पहुंचने के दौरान सीधा हो जाता है और यूं दिमाग की ऑसिपिटल लोब में अक्स के पहुंचने से देखने का अमल मुकम्मल हो जाता है। इस तरीके से रॉड्स और कॉन्स की मदद से बसारत का अमल मुकम्मल होता है और हमने देखना है कि किस तरीके से स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ आई को हमने स्टडी कर लिया है। आई होप कि आपको इस डायग्राम से भी उसके स्ट्रक्चर की समझ आ गई होगी। इसको भी आप देख सकते हैं कि इसमें सारी लेयर्स हैं वो हमें नज़र आ रही हैं कि इसकी आँख की 3 लेयर्स हैं, सेलेरोटिक कॉर्ड, कोराइड लेयर और रेटिनल लेयर्स। और इसी तरीके से आपने डायग्राम भी बनानी है और आपने इसके सारे स्ट्रक्चर्स को भी याद करना है।